हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा बाइबल पढ़ने का सही तरीका, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाया है और बहुत से भाई बहन बाइबल अध्ययन करने का उस तरीकों को सीखकर अमल कर रहे हैं और बहुत से भाई बहन हैं जो उस तरीकों को समझ नहीं पाए हैं। तो उनके लिए एक और तरीका लेकर आए हैं। सो आज आप सिस्टर अमिता जी और भाई पीके ब्रदर जी के साथ में बने रहें। आमीन। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और सीखें कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को एक सही तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए हम सब बाइबल पढ़ने के सही तरीके को लेकर आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ में बने रहे। अपनी कॉपी ले लीजिए, अपना बाइबल ले लीजिए और जो कुछ भी आज बताया जाए उसे राइट कीजिए और उसे फिर से आप टैली करते रहे कि क्या क्या सिखाया गया है, आप उसे सीखें। आइए हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने बहुत अच्छा बाइबल अध्ययन का तरीका सीखा, 6 बातों को हमने सीखा जी। और लोगों ने बहुत पसंद भी किया और लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आए थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया जी। और आज फिर एक और तरीका आपने बताया कि आपके पास है जी। और मैंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है लोगों को कि हम एक और तरीके को सीखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल लीजिए आप लोग, और आप भी जितने लोग सीखना चाहते हैं वो भी अपनी बाइबल निकाल लें। और आज मैं आपको कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बल्कि जितना सरल हो सके, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के पास साधन नहीं है, उनके पास कोई स्टडी बाइबल नहीं है और या फिर वो इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो इससे बहुत ईजीएस्ट वे जो होगा उस तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हर व्यक्ति समझ पाए। 100% ना समझे, कम से कम 50% तो वो समझ जाए कि हाँ प्रभु क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीकों को आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ में निकाल लीजिए आप लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 25 से 27, केवल 3 पद हम यहाँ पर लेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। जब भी आप बाइबल अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें, तो ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप कम से कम पढ़ें लेकिन उसको समझने की पूरी कोशिश करें। कोई फायदा नहीं अगर आपने एक चैप्टर पढ़ दिया, एक पूरा पैसेज पढ़ दिया और आपको कुछ भी समझ नहीं है। उससे अच्छा है कि आपने एक पद पढ़ा, एक वर्ष पढ़ी और उसको अच्छे से आपने समझा, वो ज्यादा बेटर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पद लिए हैं, 25, 26 और 27 पद। इन पदों पर हम लोग स्टडी करेंगे, इन पदों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी आप पढ़ सकते हैं हमारे लिए। और जितने भी भाई बहन हैं वो अपनी पेन निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए और इस पद को भी निकाल लीजिए। और आप भी इस वचन को मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रीड करूंगी, आप भी वचन को जो मैं रीड कर रही हूँ आप भी रीड करें मेरे साथ। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। बस हम एक एक पद करके चलेंगे, ठीक है जी। तो जब भी आप किसी भी पद को पढ़ते हैं, जैसे आपने ये पद पढ़ा जी, ये तो पढ़ना हो गया, आपने पढ़ दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इस पे गहराई की तरफ जाएंगे। तो इस पद में कोई ऐसा शब्द जी जो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर जो शब्द आपको लग रहा है यार इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, उसको आप अंडरलाइन करेंगे जी, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब बड़ी भीड़ जी, तो भीड़ को मैं सोचता हूँ एक अलग सा शब्द है, तो मैंने भीड़ को अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। या फिर आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं भीड़ जी, ठीक है। उसके साथ जा रही थी, जाना सबको पता है कि जा रही थी भीड़। तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। अब क्या किया यीशु मसीह ने? पीछे मुड़कर। अब क्यों उसने पीछे मुड़ा, ये बातें हमें देखनी है जी।
और कहा, कहा। कुछ बातें कही। तो इस लाइन में मैंने 3 बातों को अंडरलाइन किया, एक भीड़, भीड़ एक पीछे मुड़कर और कहा। और कहा। जी। ठीक है, यही आपको करना है। कोई भी वचन आप पढ़ रहे हैं तो आप मेन जो शब्द हैं उन्हें उसे अंडरलाइन underline करें कर या फिर अपनी डायरी में लिखें। जी। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं, जी। पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे कि प्रभु मुझसे बात करे, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या अब भीड़ का क्या मतलब होता है? एक बड़ी भीड़, है? यीशु मसीह हैं, जा रहे हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है, तो भीड़ मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। हमें सोचना है इस बात को कि हाँ। भीड़ क्या होगा, भीड़ का मतलब कितने लोग हो सकते हैं, लगभग कौन कौन लोग हो सकते हैं इस भीड़ में। तो क्या सोचते हैं? अगर भीड़ मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों के लोग। जी, अलग अलग जगहों के लोग हो सकते हैं। उसमें यीशु मसीह थे, जब यीशु मसीह तो बीमार लोग भी उस भीड़ में रहे होंगे। बीमार लोग भी हो सकते हैं, कुछ विरोध करने वाले भी लोग रहे होंगे। जी। और यदि आपको भी कुछ पता चल रहा है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं ताकि हम भी उसे समझें। अच्छा देखो, ये ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही 100% है। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति से अलग अलग तरीके से बात करता है। जी। तो उस समय हमें वो चीज को जो पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है उसको मानना है। यस। तो भीड़ में विश्वासी लोग भी हो सकते हैं जी। और अविश्वासी लोग भी हो सकते हैं। जी। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इच्छा हो कि हम यीशु के पीछे चलें। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि केवल खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, फिर चंगाई के लिए चल रहे हैं। तो भीड़ शब्द का अर्थ आपको क्या करना है? ढूंढना है। हाँ, समझना है कि जो भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, भीड़ में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन लोग उस भीड़ में शामिल होंगे, लगभग कितने लोग वो होंगे, ठीक है, क्या उद्देश्य से वो यीशु के पीछे चल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इन बातों को हम थोड़ा सा देखेंगे। और भीड़ मतलब जैसे 100-200 लोगों को हम भीड़ नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब इतने लोग काउंट किए जा सकते हैं, बट भीड़ मुझे लगता है कि 1000 हो सकता है, कितने भी हो सकते कितने हैं, भी हो सकते कितने हैं। भी हो सकते हैं, एक भीड़ है वो, ठीक है। और क्या कर रहे हैं वो भीड़? वो यीशु के साथ जा रही थी। हाँ, यीशु मसीह के साथ साथ जा रही चल रही है। और फिर लिखा है तो उसने, किसने? यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर, अब क्या किया यीशु ने? पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर का क्या मतलब है भाई? मतलब यानी कि जब कोई पीछे होता है तो मतलब सपोज आगे कोई नहीं है बट पीछे है, तो पीछे मुड़कर वो उसे देख रहा है। हाँ, तो मतलब इन छोटे छोटे शब्दों को हमने समझने की कोशिश करना है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, एक भीड़ यीशु मसीह के साथ में है, यीशु मसीह अचानक से पीछे टर्न हुए और पीछे मुड़कर देखा उनको, और फिर लिखा है कि उनसे कहा। उनसे बात करने लग गए यीशु मसीह, अचानक से रुक गए और उनसे बातचीत करने लगे। तो इस लाइन का, इस वर्ष का अर्थ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा कि समझेंगे आप कि अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह चल रहे हैं, एक भीड़ के साथ में चल रहे हैं और अचानक से यीशु मसीह ने पीछे मोड़ लिया और यीशु मसीह उनसे कुछ बात करने लगे। अब क्या बात करने लगे हम आगे पढ़ेंगे 26 पद। यदि कोई मेरे पीछे आए, तो सबसे पहली बात यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आए, हाँ जी, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसमें कुछ बात जो आपको लग रहा है कि यार ये क्या बात हुई या फिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे यदि कोई मेरे पीछे आए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और यहाँ पे वो परिवार के सदस्यों के बारे में है यहाँ पर। हाँ, परिवार के सदस्यों के बारे में है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, हाँ, और प्राण की भी बात हो रही है। प्राण की भी बात हो रही है। तो जो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर जिसको आप समझना चाहते हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे। मैंने प्राण को एक अंडरलाइन कर दिया, माता पिता और भाई बहनों को अंडरलाइन कर दिया, बच्चों को अंडरलाइन कर दिया। एक शब्द और यहाँ पर आया, अप्रिय। ठीक है जी, अप्रिय। और फिर आता है चेला। ये मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। ठीक है, अब भी इसी प्रकार कर सकते हैं, जो भी आपको टफ लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन
प्राण, प्राण, अप्रिय अप्रिय और और चेला। चेला। ठीक है। तो माता पिता तो सभी को पता है, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन भी हमको पता है, पता है। और बच्चे भी, पत्नी भी, पत्नी सब भी। पता है हमको। लेकिन यहाँ पर लिखा है प्राण, प्राण, हमारा प्राण, और तब लिखा है अप्रिय। अप्रिय। अब ये जो शब्द है अप्रिय, ये शब्द को हमें समझने की कोशिश करना है। अप्रिय न जाने, यीशु कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे इतनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही है, जी। उनसे कह रहे हैं कि यदि तुम में से कोई भी मेरे पीछे आना, आए। वास्तव में कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो वो क्या करे? अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अप्रिय जाने। अब ये कैसी बात है, अप्रिय जाने? इस बात को सुनकर कई लोग यीशु मसीह से पीछे हट गए। कहा यार हम कैसे अपने मम्मी पापा को अप्रिय कैसे जान लें? तो क्या इसका मतलब हो सकता है अप्रिय? अप्रिय मतलब अप्रिय को समझने की कोशिश करना है हमको कि क्या है अप्रिय मतलब। जैसे कुछ जिसे हम प्रिय नहीं जानते, ये प्रिय हो सकता है। नहीं जानते नहीं हैं जानते। जी। तो मन जो हमें ज्यादा प्यारा नहीं है। मतलब यीशु ये कह रहे हैं कि भाई अपने मम्मी पापा से प्यार मत करो, या फिर अपने भाई बहनों से प्यार मत करो। क्या क्या हो सकता है इसका मतलब? कि जब तक कोई अपने माता पिता को अप्रिय ना न जाने, तब तक वो क्या नहीं हो सकता? चेला नहीं हो सकता। चेला नहीं हो सकता। बहुत गहरी बातें हैं। अच्छा चलो, चेला, चेला एक शब्द हमने अंडरलाइन किया। चेला कौन होता है? चेला, चेला वो जो गुरु की आज्ञा को माने। हाँ, तो चेला, चेला अगर हम देखें, डिसाइपल यदि हम देखें, तो वो व्यक्ति जो क्या करता है, अपने गुरु की आज्ञा पर चलता है, वो कौन कहलाता है? वो चेला कहलाता है। चेला और किसी की आज्ञा पर नहीं चलता। चेला ना अपने माँ बाप की आज्ञा पर चलता है, ना अपने परिजनों की आज्ञा पर, ना अपनी पत्नी की आज्ञा पर, ना अपने पति की आज्ञा पर। जी। चेला किसकी आज्ञा पर चलता है? गुरु की आज्ञा पर। गुरु की आज्ञा पर। गुरु ने जो कह दिया, चेले को वह करना है। वो उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, तभी वो चेला है। और यदि उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना तो वो चेला नहीं है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम चेला होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम इसको सीख रहे हैं, इस अध्ययन को हम सीख रहे हैं, अपने दिमाग में चलाना है हमें इस बात को। यहाँ पर नहीं लिखा है ये बात, लेकिन हमें समझना है चेला कौन होता है भाई। चेला तो वही है जो अपने गुरु की आज्ञा को मानता है, जो गुरु की इच्छा को पूरा करता है, गुरु के अनुसार चलता है, वही शिष्य होता है। ठीक है। जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता वो शिष्य नहीं है, वो चेला नहीं है। ठीक है। अब यहां पर जो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं अप्रिय मीन्स ये नहीं है कि अपने माँ बापों से नफरत करो। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है, मानना है। बजाय अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों की आज्ञा से बढ़कर तुम्हें मेरी आज्ञा को क्या करना होगा? प्राथमिकता देनी है। जी, प्राथमिकता देनी होगी जी। या फिर उनकी योजनाओं, उनकी इच्छाओं से ज्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलना पड़ेगा। तो यहां पर अप्रिय शब्द का ये मतलब नहीं कि हम नफरत करें। अच्छा, ये नफरत को नहीं दर्शा रहा है। ये नफरत को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वयं कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जी। तो कैसे यीशु मसीह नफरत सिखा सकते हैं? बिल्कुल। अप्रिय मीन्स सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना। स्थान देने का मतलब क्या है? कि उसकी आज्ञा मानना। बस जी। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि पहले तुम्हें मेरी, जो चेला होना चाहता है उसको सबसे पहले मेरी आज्ञा को मानना है। फिर है मम्मी पापा, फिर भाई बहन, पति पत्नी, सब मेरे बाद में है। तुम्हें सबसे पहले किसकी सुननी पड़ेगी? परमेश्वर की। कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ जहां पर पहला स्थान आपने प्रभु को दिया हो? जी, जब मैं मसीह में आई
और जैसे कि आप जानते हैं मैं हिंदू परिवार से हूँ। और जब मम्मी पापा ने कहा कि आपको मम्मी पापा चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, और बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन बुद्धि प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। तो मैंने कहा कि मैं परमेश्वर को चुनूंगी और उसकी आज्ञा को पूरा करूंगी। और मेरे सामने बहुत सारी चीजें थी, बट मैंने परमेश्वर का वहां पर चुनाव किया और परमेश्वर की आज्ञा को वहां पर पूरा किया। उसकी आज्ञा की उससे सबसे ज्यादा प्यार करना है। तो जब मैंने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया तो आज मेरे मम्मी पापा भी मुझसे प्यार करते हैं, तो क्योंकि क्या उस समय आपने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया था? नहीं, छोड़ा नहीं था, क्या किया था? बस उनकी आज्ञा को नहीं माना था, क्यों नहीं माना? क्योंकि वो आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में थी। अच्छा जी। तो ये होता है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। यदि आपके सामने चुनाव हो, मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, और वो आपको कुछ ऐसा काम करने को कह रहे हैं जो काम बाइबल के खिलाफ है, जो काम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, तो वो काम आपको नहीं करना है। जी, तब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। दे रहे हैं वास्तव में। जी, अब आप प्रभु के चेले हैं, क्योंकि आपने क्या किया? प्रभु के लिए अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने सब को क्या जान लिया उस समय? अप्रिय जान लिया कि नहीं, मेरे लिए सबसे पहले कौन है? परमेश्वर है। जी, तुम्हारी आज्ञा से पहले मेरे लिए परमेश्वर है। लेकिन यदि माता पिता सही आज्ञा दे रहे हैं, जी। सही बात सिखा रहे हैं, जो वचन के अनुसार है, तो जी। उसे हमें फॉलो करना है। यस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे फॉलो ना करें, फिर तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर। जो अपने घर का प्रबंधक नहीं हो सकता, वो प्रभु का सेवा भी नहीं कर सकता। जी। तो मीन्स अप्रिय जानने का मतलब है कि पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को, आज्ञा की जब बात आएगी तो पहले हमें प्रभु की सुननी है, फिर अपने घर वालों की, फिर अपने रिश्तेदारों की। यस। तब हम किसके चेले हो सकते हैं? परमेश्वर के। तब हम चेले ठहरे, क्योंकि चेला कौन है? जो आज्ञा को मान रहा है, मानता है। और बहुत बार ऐसे देखने को भी मिलता है कि कई लोग इस वचन को लेते हैं और वचन को गलत तरीके से बोलते हैं कि इन्होंने हमारा विरोध किया, मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि ऐसा नहीं करना, तो इन्हें छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इन्हें अप्रिय जानो। तो जी, कई बार लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई मेरी पत्नी तो अविश्वासी है, इसलिए मैं इनसे डिवोर्स ले लेता हूँ क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ में नहीं रहूंगा। या फिर बच्चे सोचेंगे कि हमारे मम्मी पापा तो विश्वासी नहीं है, वचन तो कह रहा है कि इनको अप्रिय जानो। अविश्वासी कोई मेल नहीं है। हाँ, तो इन भ्रांतियों से हमें बाहर निकलना है। ऐसा कुछ भी परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। यदि आपके माता पिता अविश्वासी भी हैं, तब भी आपको उनकी आज्ञा को मानना है, उनके साथ में रहना है। यदि आपकी पत्नी या फिर आपका पति अविश्वासी भी है, तब भी आपको उनकी आज्ञा को मानना है, उनके अधीन रहना है और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। बशर्ते केवल फर्क यहां पर आएगा जहां पर आपको परमेश्वर और उस मनुष्य में से एक को चुनना होगा कि किसकी आज्ञा को हम माने, मतलब हमारे पास किसकी आज्ञा को हम प्रथम स्थान दें। चॉइस दो हो हमारे पास। प्रथम स्थान हम किसकी आज्ञा को दे रहे हैं, तो वहां पर हमें प्रभु की आज्ञा को प्रथम स्थान देना है। जब हम प्रभु की आज्ञा को प्रथम स्थान देंगे, तब हम उसके चेले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद आप अपनी मम्मी पापा से लड़ाई झगड़े कर लो ये नहीं कह रहे हैं। अपने भाई बहनों से दुश्मनी कर लो, नहीं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप वचन के खिलाफ में काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी होता है ना कि जैसे हम विश्वास में आ गए, तो जो हमारे भाई बहन नहीं जानते मसीह को, तो हम उन्हें तुच्छ जानने लगते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या वो भी अप्रिय जानना हो? नहीं, तुच्छ नहीं जानना है हमें। मैंने कहा अप्रिय जानना मीन्स केवल प्रभु ये कह रहे हैं कि तुझे जीवन में सबसे पहले मेरी आज्ञा को मानना है। बस। यीशु मसीह नहीं कह रहे तो अपने भाई बहनों से नफरत करना। यीशु मसीह नहीं कह रहे तो अपने माता पिता से नफरत करना। चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो अविश्वासी हैं, वो कोई भी हैं, उनका आपको पूरा आदर करना है। उनके अनुसार आपको चलना है। सपोज बहुत सारे भाई बहन हैं कि उनका पति जो है अविश्वासी है, पत्नी विश्वासी है, तो बहुत सारी पत्नियां फिर अपने पति को कुछ नहीं समझती हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, चाहे वो अविश्वासी भी है तब भी आपको उसके अधीन रहना है। तो उसकी बातों को मानना है, बशर्ते
जहां पर यदि वो परमेश्वर की आज्ञा और उसकी आज्ञा में आपको एक को चुनना हो तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को वहां पर चुनना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे फिर नफरत करें, उसे छोड़ दें, नहीं। नहीं, आज्ञा पालन हमें परमेश्वर का करना है। जी। और फिर प्रभु यहाँ पर एक प्राण की भी बात करते हैं, जी। अपने प्राण, अपने प्राण को भी क्या करना है कि अप्रिय जानना है। अप्रिय जानना है। मेरे पीछे चलते चलते हो सकता है तुम्हें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़े, यस। पर यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो तुम अप्रिय जानना पड़ेगा। हाँ, जी आगे हम पढ़ेंगे 27 पद। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जी दूसरी क्या कहा यीशु मसीह ने, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। अब क्रूस को हमने अंडरलाइन कर लिया, ये क्रूस क्या है भाई, और आगे लिखा है मेरे पीछे ना आए। ना आए। तो क्रूस क्या है? क्रूस सैक्रिफाइस। यदि हम लोग देखें तो जिस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं, लकड़ी का क्रूस, और ये एक रिलीजियस सिंबल हो गया, एक क्रिश्चियंस का एक क्या है, सिंबल है, चिन्ह है, निशान है कि भाई ये क्रॉस क्या है, क्रिश्चियंस का होता है, ठीक है, सिंबल है। हाँ, लेकिन अगर और डीपली आप जाएं तो जैसे हमारे इंडिया में फांसी की सजा दी जाती है, तो फांसी का फंदा किसको दिखाता है? डेथ, मृत्यु को दिखाता है कि भाई फांसी का फंदा कहीं लटका दिया तो समझो यहाँ पर किसी न किसी को लटकाया जाएगा या फिर लटकाया गया होगा, ठीक है, मृत्यु है। ऐसे ही क्रूस क्या है? सिंबल ऑफ डेथ। हाँ, वो मृत्यु का क्या है? सिंबल है, मृत्यु का निशान या मृत्यु का चिन्ह है, क्योंकि उस समय उस जगह पर लोगों को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ पे फांसी की सजा, उम्र कैद, ये चीजें दी जाती हैं, ऐसे वहां पर क्या होता था, क्रूस की सजा दी जाती। हर एक व्यक्ति को, मीन्स जो अपराधी है उसको यदि मृत्यु दंड मिला है तो उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा। अब यहां पर यीशु कह रहे हैं कि जो अपना क्रूस उठाए, क्रूस ना उठाए, हाँ, मीन्स क्रूस उठाना है, तो कैसे हम क्रूस को उठाएं? एक लकड़ी का क्रूस बना के हम चलते रहें या फिर अपने गले में एक क्रूस उठा के हम चलते रहें? कैसे अपना क्रूस उठाना, मतलब इसको हमें समझना है जी। क्रूस, अब क्रूस किसका सिंबल है? डेथ, मृत्यु का सिंबल है। तो और डीपली आप चलो इसमें, अपने आप को और गहराई में लेके जाना है आपको। क्या हो सकता है, क्या कहना चाह रहा है यीशु मसीह क्रूस? क्यों यीशु मसीह बोल रहा है कि क्रूस को उठाना? मीन्स क्या अपनी मृत्यु को उठा के चलना है? क्या हो सकता है इसका मतलब? या फिर मरने के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर अपने आप को मरने के लिए तैयार रहना है, तैयार रहना है। क्या हो सकता है इसका मतलब? थोड़ा हम सोचने की कोशिश करेंगे, और यदि आपके पास स्टडी बाइबल भी हो तो आप वहां भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं भाई क्रूस का क्या मतलब है, या फिर कैसे हम अपने क्रूस को उठाएं, जो भी आपको लगे। और बाइबल के नीचे यहाँ रेफरेंस भी लिखे हुए होते हैं जी। इन रेफरेंस को भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अधिक समझ आए, ठीक है। तो क्या सोचते हैं? क्रूस मरना, मरना, ठीक है, क्या है? मरना। अगर कहा जाए तो जो चेला होता है ना, चेला, जैसे हम चेले की बात कर रहे हैं, चेला अपनी इच्छा पे नहीं चलता है, चलता है? नहीं चलता। उसने अपनी इच्छाओं को क्या कर दिया है? मार दिया है। अपनी योजनाओं पे नहीं चलता है चेला। चेला ने अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को सब समाप्त कर दिया है, मार देता है। एक तरीके से उन्हें क्रूस पर टांग दिया उसने। और अब वो किसके लिए जी रहा है? गुरु के लिए। गुरु की आज्ञा को सुनकर ही वो काम कर रहा है अपने जीवन। जैसा जैसा गुरु कह रहा है वैसा वैसा करता जा रहा है। अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करता। अपनी इच्छाएं उसने समाप्त कर दी, अपनी इच्छाएं उसने मार दी। केवल वो काम करता है जो गुरु उससे कहता है। मीन्स अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी योजनाओं को मारना, समाप्त कर देना, क्रूस उठाना है। और उसके बाद केवल प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना, क्रूस उठाना। क्या वो सारी इच्छाओं के ऊपर बात हो रही है?
कि इच्छाएं तो ये भी है कि भाई मुझे सपोज कुछ खाने की मन है तो मैं उस इच्छाओं को मार दूं। जी, इसमें कुछ खाने की इच्छा हो सकती है, कुछ कुछ भविष्य में बनने की इच्छा बनने हो की सकती इच्छा हो है, सकती है। कुछ लेने की इच्छा हो सकती है, कार लेने की, घर बनाने की, शादी करने की इच्छा, कई प्रकार की इच्छाएं इच्छाएं हो होती हैं। सकती हैं। यस। ठीक है? लेकिन फिर आपको समझना पड़ेगा चेला कौन है? चेला कौन है? चेला वही है जो गुरु की इच्छा को इच्छा पर चलता चलता है है, और उसकी इच्छा को पूरा करता पूरा करता है, है, अपनी नहीं। अपनी। तो अगर हम कहें तो सारी इच्छाओं पे फुल स्टॉप लगाना है वचन के अनुसार। वचन के अनुसार। वो पाप करने की इच्छा पे भी फुल स्टॉप लगाएगा, हम्म। वो अपनी लालसाओं पर भी फुल स्टॉप लगा, हर एक इच्छा पर उसे स्टॉप लगाना होगा। यस। और तब वहां से उसकी लाइफ में एक यू टर्न है। यस। अब वो किसके अनुसार चलेगा? प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेगा। और ऐसा नहीं है कि उसे फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहते हैं मेरे राज्य मेरी धार्मिकता की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, मतलब परमेश्वर तुझे देगा उसके बाद। हम्म। लेकिन हाँ। फर्स्ट स्टेप ये है, यदि आप चेला बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को शून्य करना होगा। जीरो मारना होगा उन चीजों को। हाँ, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को, सब कुछ को आपको स्टॉप। स्टॉप करना है। ठीक जी, है ना? जी। अगर सपोज मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं हम्म, और मैंने प्रभु को जान लिया, हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फिर इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है? लेकिन फिर आपको प्रभु की इच्छा को जानते हुए इंजीनियर बनना है। हम्म, ठीक है? आपको डॉक्टर बनना है। आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम फिर आपको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना है। जानना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को चलना। आज्ञा जो सर्वप्रथम होगी ऊपर। चेले की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ। कि जो चेला बनना चाहता है। ये भीड़ तो आ रही है मेरे पीछे, लेकिन इनमें से यदि कोई भी अगर चेला बनना चाहता है तो उसको अपनी इच्छाओं पर क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। अब आपकी इच्छा नहीं चलेगी, अब मेरी इच्छा चलेगी। यस। सपोज हम यीशु मसीह के चेलों के जीवन के में से देखते हैं, भाई पतरस, यूहन्ना, ये तो बिजनेसमैन थे, अपना अपना काम करते थे। यस। लेकिन जब यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया तो इन्होंने अपनी इच्छाएं सब स्टॉप कर दी। तब उन्होंने किसकी इच्छा को पूरा किया? प्रभु की इच्छा को। और किसकी आज्ञा को? परमेश्वर की आज्ञा। अब जब आप अपनी इच्छाओं का दमन करेंगे, उन्हें ढांप देंगे, उन्हें फुल स्टॉप लगा देंगे और प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे, अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, बच्चों की, सबकी दूसरे नंबर पर रहेगा और तीसरे नंबर पे आप खुद रहेंगे। अपना प्राण आपका पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार या फिर लोग, और तीसरा आप खुद रहेंगे। तो इस काम में हो सकता है कि आपका बहुत अधिक विरोध हो। यहां तक विरोध हो कि आपको मृत्यु दंड तक दे सकते हैं लोग दे सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के तुम्हें जेल खानों में डालेंगे लोग। आज हम देख भी रहे हैं इस बात को। तो यीशु कह रहे हैं यदि तुम अपने जीवन, यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो तो तुम्हें इन सब का इनकार करना है और मेरी आज्ञा को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। और जब तुम सबसे पहला स्थान दोगे तो हो सकता है लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएं और तुम्हें मृत्यु दंड तक देने के लिए तैयार हो। ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है? अपना क्रूस उठाना है। सताओ भी है, वो भी एक क्रूस उठाना है। विरोध भी एक क्रूस है। बिल्कुल, विरोध क्या है? क्रूस है। लेकिन यदि मैं कहूं मैं बीमार हूं, इसे मैं क्रूस नहीं कहता हूं। या फिर परिवार टूट रहा है, क्या क्रूस नहीं कहते हैं। अशांति है, वो क्रूस नहीं है। डिप्रेशन है, वो क्रूस नहीं है। और क्या कहेंगे हम लोग? या फिर हम परीक्षाओं में पड़ गए अपनी लालसा के कारण, अपने गलत कदम के कारण, वो क्रूस नहीं है। मीन्स जब आपने मसीह को जान लिया, आपने मसीह की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा, उसके कारण आपके जीवन में विरोध उत्पन्न हुआ, उसके कारण लोग आपके विरोध में खड़े हो गए, वो क्रूस उठाना है। उसके कारण आप दुख भोग रहे हो, वो क्रूस उठाना है। आप गरीबी में जीवन जी रहे हो, वो क्रूस उठाना नहीं है, क्योंकि आप अपने कारण गरीबी में हैं। आपको मेहनत करना है, आपको काम करना है, अपने आप को उस गरीबी से बाहर निकालना, प्रभु से प्रार्थना करो, वो निकालेगा। आप कर्जे में हैं, वो क्रूस उठाना नहीं है। क्रूस उठाना है विरोध का सामना करना।
परमेश्वर की आज्ञा में आज्ञा, आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए विरोध का सामना करना या फिर बेइज्जती को सहना। सहना हम यिर्मयाह के जीवन में कहते हैं, देखते हैं, यिर्मयाह भी इस बात को कहता है कहता है कि जब वो प्रभु के पीछे चल रहा है और बहुत विरोध उसका हो रहा है, होता लोग उसे मानने के लिए तैयार हैं। है। तैयार है। दानियल के जीवन में, पौलुस, पतरस, सारे चेलों के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में, सदरक मेसद अबेदनगो के जीवन में तो वो अपना क्रूस उठाकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं एक तरीके से कि कभी भी इन्हें इसी क्रूस पर टांका जा सकता है, इनका विरोध हो सकता है। कारण क्या है? आज्ञा पालन करनी। हाँ, तो चेला कौन हो सकता है? जो आज्ञा का पालन करे। एक और बात मैं कहूंगा कि समर्पण कर देना। समर्पण, ठीक है। जी। अपनी इच्छाओं को मानना, अपनी योजनाओं को मानना का मतलब है कि अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करना। तो चेला क्या करता है? अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है। हम सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना ने क्या किया? सैमुएल को समर्पित कर दिया। किसको दे दिया? परमेश्वर को दे, एली को दे दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है, ये पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है परमेश्वर के लिए और अपने गुरु के लिए। अब जैसा आप कहेंगे, अब जैसा आप बताएंगे, मैं वैसा अपने जीवन में चलूंगा। अब न मम्मी पापा की आज्ञा, न भाई बहनों की आज्ञा, न किसी रिश्तेदार की आज्ञा, सर्वप्रथम रहेगी परमेश्वर की आज्ञा। ठीक है। और उस आज्ञा को पालन करने के दौरान हो सकता है आपके घर वाले ही आपके विरोध में खड़े हो जाएं, हो सकता है आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में खड़े हो जाएं। तब यीशु कह रहे हैं कि अपना क्रूस उठा के चलो, क्योंकि ये होगा तुम्हारे साथ में। तुम्हें अपने प्राण तक को क्या करना है? अप्रिय जानना है। जी, आगे हम 27 पद में अगर पढ़ते हैं, क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए। उठाना है, फिर यीशु के पीछे चलना है। तो यीशु के पीछे चलने का भी क्या मतलब है? क्रूस उठाना नहीं, यीशु के पीछे चलने का मतलब है उसको आज्ञाओं को मानना, आज्ञा को मानना। तब क्या हो सकता है? वो मेरा चेला हो सकता है। हाँ, तो यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ से कह रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे तो आ रही है, सही बात। अचानक से पीछे मुड़ के कहे कि भाई देखो, वो मेरा चेला हो सकता है जो सबसे पहले अपने जीवन में मेरी आज्ञा को क्या करे? स्थान दे। यस, वो मेरा चेला हो सकता है। और यदि तुम मेरे अपने जीवन में मेरी आज्ञा को पहला स्थान दोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, हर कोई तुम्हारे विरोध में हो सकता है। इस बात को पहले ही सोच के चलना, तब मेरे पीछे आना। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर अभी भी मौका है, वापस जाओ, मेरे पीछे मत आओ। क्योंकि यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो फिर ये काम होगा ही होगा। आप जानते हैं कि गुरु जब शिष्य और गुरु को कुछ कीमत देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, तो यही गुरु दक्षिणा है। यीशु मसीह की गुरु दक्षिणा ये है। ठीक है, ये यीशु मसीह की गुरु दक्षिणा है। यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह को समर्पण चाहिए। बोला अपना जीवन समर्पण कर, और समर्पण करने के बाद मेरे अपने जीवन में मेरी आज्ञा को सबसे पहला स्थान दे, और उसके बाद हो सकता है तेरा विरोध भी हो, तुझे मार भी डाला जाए, सब कुछ तेरे साथ में हो सकता है। अपना क्रूस उठा के चलना भाई, सोच समझ के मेरे पीछे आना। तो इस तरीके से हम अपना बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि छोटे छोटे जो भी शब्द हैं उन्हें आप पढ़ें और उन्हें आप समझने की कोशिश करें। हम उससे लिस्ट भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, लिस्ट बनाइए आप। सपोज जैसे हम यहाँ पे रिश्तों के बारे में, तो इन रिश्तों की भी हम लिस्ट बना दें। हाँ, कि पिता माता ये सब कुछ एक फैमिली सर्कल करके फैमिली कर दिया, फैमिली हो गया। हाँ, अब फैमिली को क्या बोल रहे हैं कि सबसे प्रिय है ना जो चीज हमारे लिए, फैमिली सबसे प्रिय होती है, बच्चे सबसे प्रिय है। यस। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि इनसे भी बढ़कर भाई तुझे मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा, अब्राहम की तरह। बच्चा सबसे प्रिय है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को उससे भी प्रिय जाना। यही यीशु कह रहे हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यीशु ये नहीं बोल रहे कि तुम इनको छोड़ दो, नहीं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना है, तब तुम मेरे चेले बनोगे, नहीं तो नहीं। जी। तो यदि आप इस प्रकार से अपना बाइबल अध्ययन करेंगे तो आप बहुत डीपली समझ पाएंगे परमेश्वर की बातों को और उसकी आवाज को सुन पाएंगे। हम ये शॉर्ट में अपना ही केवल बाइबल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन
हम और आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे कि कैसे आप अलग अलग बुक्स का भी अध्ययन करके और डीपली सीख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरल से सरल तरीका हम लोगों को बताएं। और मैं भी आशा करती हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सीखा है, क्योंकि ये एक टॉपिक को लेकर नहीं है, परंतु कुछ शब्दों को लेकर और कुछ पदों को लेकर ये आया है, और ये बहुत इजी होता है समझना, और हम भी इसे समझ पाए क्योंकि जब हम साथ में करते हैं और जब हम सीखने की इच्छा से परमेश्वर के वचन को लेते हैं, तो हम एक एक चीज का अर्थ, क्योंकि अब देखिए भीड़, ये नॉर्मल सबको पता है भीड़, बट हम लोग इसको समझ पाए हैं कि भीड़ में लोग बहुत होते हैं, मतलब उसे मतलब बहुत एक्सप्लेन करना, एक एक जी। चीज को एक्सप्लेन करना। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको हर एक शब्द का अर्थ वो 100% यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो हमने सीखा है, अध्ययन किया है हमने, अध्ययन किया। आप जब बैठेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको और अधिकाई से भी गाइड करेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अपने शब्द उसमें, अपने दिमाग के अपने थॉट उसमें न जोड़ें, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें। कई बार हम कॉन्टेक्स्ट अलग ले लेते हैं, जी 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 जी, अपने विचारों को हम उस पे ऐड कर देते हैं, बट ऐसा ना होकर हम सिर्फ उस समय पवित्र आत्मा, क्योंकि हम ये एकांत में कर रहे होंगे, तो होली स्पिरिट के प्रकाशन को हम मांगे। जैसे यहीं पे है कि अपने माता पिता, अपने इनको अप्रिय जानना। अब नॉर्मली अगर पढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार, तो लेकिन उस समय हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि यीशु मसीह तो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह बोल रहे हैं भाई अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से नफरत करो? नहीं हो सकता। अपनी पत्नी को छोड़ दो, नहीं हो सकता। बाइबल तो कहती है कि भैया अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रख, तेरी पत्नी अविश्वासी भी है तो भी उसके साथ में रहे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें बाइबल को पढ़ना है जी, क्योंकि कई बार हम अर्थ बहुत अलग ले लेते हैं, और हम उन्हीं अर्थ को जो अपने माइंड से चला रहे होते हैं उसके कारण हम अलग ट्रैक में चले जाते हैं। और मेनली जब सबके पास बाइबल है तो उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई होती है, तो पहले इस हेडिंग को आप पढ़ लें। क्या है इसमें लिखा है ना? इसमें लिखा है चेले बनने का मूल्य। अब मूल्य हमने देख लिया क्या है हमें, है ना? चेले की बात यहाँ पर हो रही है। जी। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अध्याय के लिए, और इस कुछ पदों से हमने बाइबल पढ़ने का एक और तरीका हमने सीखा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया है, और आप में से बहुतों ने इसे राइट किया है, इसे सीखा है, और आप यदि अभी इस वीडियोस को जो आपने एक बार देखा है, आप उसे लगातार देखते रहें, ताकि और भी आपको ये समझ आए कि हमें परमेश्वर के वचन को किस प्रकार अध्ययन करना है। और आगे हम एक और तरीका लेकर आपके साथ में आएंगे। आप यूं ही हमारे साथ में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।